राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं BHMS फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी जो आता है सब्जेक्ट, उसको हम कैसे पढ़े, कैसे मैंने किया था अपनी फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी और अच्छे मार्क्स का स्कोर किया था। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और चैनल पे धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो फिजियोलॉजी के भी आगे आने वाले समय में वीडियोस अपलोड होंगी। सबसे पहला वीडियो मुझे लगा कि फिजियोलॉजी कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे उसको इंटरेस्टिंगली याद रखना है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूं। और कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की थी और कौन सी चैनल्स मैंने प्रीफर की थी, यूज़ की थी अपनी एग्ज़ाम टाइम्स पे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट करने के बारे में सोचा। ये पूरे वीडियो में जो भी मैं बताने वाली हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने क्या किया और मैं क्या कर रही थी उस समय पर, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगता देन डू कमेंट, बताना ज़रूर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिजियोलॉजी में बुक्स कौन सी मैंने यूज़ की थी। तो हमें बुक्स कॉलेज वालों ने ही प्रोवाइड करवाई थी और हमें सेम्बुलिगम प्रेफर करवाई थी। मतलब सेम्बुलिगम हमें फर्स्ट ईयर में दी थी, तो हमने सेम्बुलिगम ही फर्स्ट ईयर में रीड की थी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है। आपको अगर अच्छे से हमारा चैनल का मोटिव भी यही है कि अगर अच्छे से समझोगे तो याद रखना ईजी होगा। तो सेम्बुलिगम की जो लैंग्वेज है वो ईजी है, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा रीड करने से तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैंने फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक के फॉर्म में जिससे प्रेफर किया था वो बुक सेम्बुलिगम ही थी। उसके अलावा हमें फिजियोलॉजी प्रेप मैनुअल भी दी गई थी। मैंने सारी बुक्स वीडियो के एंड में दिखाई है, वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बुक्स भी दिखा दूंगी। दूसरी हमें एक फिजियोलॉजी की प्रेप मैनुअल करके आती है फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, ये बुक का नाम है। ये भी हमें प्रोवाइड करवाई गई थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारे टॉपिक्स को दिया गया था, लेकिन मैंने वो बुक खोली भी नहीं थी अब तक। आगे के समय में जब वीडियोस शूट करने के लिए मैं रेफरेंस के लिए देखूंगी ज़रूर, लेकिन वो अभी वैसी की वैसी है, मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। और मेन जो सोर्स होता है वो है PYQs। आपको अपने सीनियर्स से जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली ले लेने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि हम सारा सिलेबस करेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उतना टाइम ही नहीं होता कि हम पूरी बुक को अच्छे से रेफर कर पाए। तो जो भी हम कॉलेज टाइम पे करते हैं वो परफेक्टली नहीं हो पाता सब कुछ। तो इसीलिए सबसे पहले PYQs पे फोकस करना है। मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में ये सोचती थी स्टार्टिंग में कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद PYQs पे जाऊंगी, लेकिन एग्जाम आते आते समझ आ गया कि पहले PYQ से स्टार्ट करना था, वो हो जाए उसके बाद डीप डाउन जाना था मुझे। तो अगर मैंने उस तरीके से किया होता तो शायद थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकती थी। तो मुझे ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत लगी, तो मैंने सेकेंड ईयर में वो इम्प्रूवमेंट की थी। तो मुझे लगा मैं आपको अभी से बता दूं, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले PYQ अगर आपने अच्छे से कर लिए, फिर आप रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो देख सकते हैं। तो PYQs है वो मेन है, और आपको दोनों PYQs करने हैं, मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम के होते हैं वो भी करने हैं, और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में आते हैं वो भी करने हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम में आते हैं वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सप्ली एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन KT वाली एग्जाम में वो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। तो आप दोनों सॉल्व करोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। एटलीस्ट आप अपनी एग्जाम से पहले अगर हो सके तो 10 पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। या तो आप कंटिन्यूसली मेन एग्जाम के 10 पेपर्स ले लो, या फिर सप्ली और मेन के मिला के 5-5, यानी लास्ट 5 ईयर्स के 5 सप्ली के और 5 मेन के मिलाकर 10 पेपर्स करो। 10 पेपर्स अच्छे से अगर किए होंगे तो फिजियोलॉजी में आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये मेन सोर्सेस है या फिर रेफरेंस है जो मैंने यूज़ किए थे अपनी फिजियोलॉजी के लिए। फिर अब हमारे लिए एक नया एग्जाम आने वाली है, नेक्स्ट एग्जाम, जिसके लिए अभी मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसके लिए ही जब मैं अपनी फिजियोलॉजी को पढ़ूंगी, फिर से फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस पढ़ना होगा, तो उसके रिलेटेड वीडियोस भी मैं अब चैनल पे अपलोड करूंगी जब मैंने स्टार्ट करना होगा तो। 1 मिनट के रिवीजन वीडियोस भी होंगे उसमें, और 1 पेजेस की नोट्स भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में क्या है, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वहीं आता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना शॉर्ट
और डिटेल्ड हम पहले तो डिटेल में समझेंगे सब कुछ, और फिर उसमें से जितना मेन चीज़ें हैं वही हम याद रखेंगे। सो ये सारी चीज़ें चैनल पे बाद में आने वाली है, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। जब चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर हैंड रिटन नोट्स। अब आपको सीनियर्स की नोट आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए टेलीग्राम से भी नोट्स मिल जाती है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्सेज है, इंस्टाग्राम पे भी नोट्स मिल जाती है। सो नोट्स इजीली सबकी मिल जाती है। तो कई लोग सोचते हैं कि खुद की नोट्स क्यों बनाना, लेकिन जब आप सब लोगों की नोट्स देखोगे और उसमें से खुद का नोट्स बनाओगे, मतलब भले ही आप पूरी नोट्स ना लिखो, उसमें से अपने लिए सिर्फ 1 पेज की नोट्स बनाओ, 1 पेज रिविजन, क्विक रिविजन के लिए छोटी नोट्स बनाओ, लेकिन अपने हाथों से लिखा हुआ अगर आप नोट्स बनाओगे तो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। आपको याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ब्रेन में ज़्यादा समय तक स्टोर रहती है। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें कॉलेज वालों ने बहुत सारी नोट्स प्रोवाइड करवाई थी, कुछ टीचर्स ने नोट्स लिखवाई थी, लेकिन एग्जाम टाइम पर मैंने वो नोट्स एक बार भी खोल के नहीं देखी थी। वो सारी बुक्स और पेजेस वेस्ट गए मेरे, क्योंकि लास्ट टाइम पर मैंने जो क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने खुद से लिखे थे, वही मैंने रिवाइज करने के लिए देखे थे कि मैंने खुद से लिखा हुआ था, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा था। तो दिस वॉट हेल्प मी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मुझे लगता है कि हैंड रिटन नोट्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हैंड रिटन नोट्स, और वो भी खुद से लिखी हुई नोट्स। तो दिस इज व्हाट। और फिर एक एडवाइस जो मैंने आपको दे दी वो कि अपनी खुद की नोट्स खुद बनाओ। फिर स्ट्रेटेजीज कि आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो, 2 अप्रोचेस होती है, एक तो टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि आप सारी चीज़ें स्टार्टिंग से, यानी कोई भी टॉपिक लिया तो कैसा होता है कि हम जब एग्जाम की बहुत देर होती है तो सब कुछ डिटेल में करने जाते हैं, कि अभी तो एग्जाम की बहुत देर है एग्जाम को, तो अभी तो सब डिटेल में करते हैं। तो हम टॉप डाउन अप्रोच में जाते हैं कि जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, एफिशिएंटली करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम जब आती है तो एक बार फिर से रिवाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम भूल जाते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है कि आप सब कुछ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आपको याद तो फिर भी 10% ही रहता है। तो बॉटम अप अप्रोच दूसरी चीज होती है कि वहां पर आप थोड़ा थोड़ा ही हर बार पढ़ते हैं, और ऐसे आपको मल्टीपल रिविजन्स होते हैं, इसीलिए धीरे धीरे ज्यादा चीजें याद रहती है। मतलब बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच हम चैनल पे फॉलो करने वाले हैं, कि यहाँ पर हम सारी चीज़ें पहले डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर उसके रिवीजन वीडियोस अपलोड करेंगे। दिस इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद रिवीजन पे आना, एक शॉर्ट चीज़ें करना। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आप चालू शॉर्ट चीज़ों से करते हो, कि 1 पेज रिविजन से स्टार्ट किया पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं मटीरिया मेडिका ले लूँ, कि मेडिसिन है तो कई लोग पूरी मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी मेडिसिन पढ़ूँ पूरी एक बार में ख़त्म करूँ। लेकिन फिर मुझे समझ आया जब अभी एग्जाम दी मटीरिया मेडिका की, कि इस तरीके से करने की बजाय अगर मैं एक मेडिसिन को एक बार में सिर्फ 10 पॉइंट्स याद रखूँ, और इस तरीके से मैं उस मेडिसिन को 4-5 बार पढ़ूँ, तो कंपेरेटिवली वो चीज़ें मुझे उसके पहले के कंपेयर में ज़्यादा याद रहेगी। तो दिस इज व्हाट आई थिंक बॉटम अप अप्रोच इज मोर बेटर वे विच वी शुड यूज इन अवर रेगुलर स्टडीज। और मैं भी अब अपनी आगे के रीडिंग में रेगुलर स्टडीज में बॉटम अप अप्रोच ही ट्राई करने वाली हूँ, जिसमें पहले हम पूरी एक फिजियोलॉजी है सपोज कि एक चैप्टर का हम रफ रीडिंग कर लेंगे, फिर उस चैप्टर में से अपने हिसाब से सिर्फ एक पेज को हर बार याद रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने सपोज कि 5 चैप्टर रिवाइज किए और उसमें से मैंने 5 ही पेज याद किए। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करूंगी तो एक और नया पेज, मतलब पुराने पेज मैंने एक पेज में सपोज कि 25 पॉइंट्स याद किए थे, अब वो मुझे याद है अच्छे से। अब दूसरी बार जब मैंने वो चैप्टर किया फिजियोलॉजी का, तो मैं और 25 पॉइंट्स याद रखूंगी। तो इस तरीके से अगर हम कट टू कट याद रखेंगे तो वो हमारी मेमोरी के लिए जितना रिवाइज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। तो हम जब रिवीजन करेंगे तो पूरा रिवीजन करेंगे, तो पहले के 25 पॉइंट्स रिवाइज होंगे, फिर नए 25 पॉइंट्स हमने याद रखे, फिर से हम पढ़ेंगे तो और 25 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। तो पहले के 2 पेज फिर से रिवाइज होंगे, तो पहला जो है वो 3 बार रिवाइज हुआ पहले 25 पॉइंट्स, तो वो उतने ज़्यादा हमारी मेमोरी में क्लियर कट और अच्छे से याद रहेंगे हमें। तो दिस इज वॉट वी शुड डू इन अवर रेगुलर डे टू डे लाइफ। और अब हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी में कौन कौन से सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे सिस्टम्स है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं जनरल फिजियोलॉजी, फिर सेकंड में देखते हैं ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, थर्ड में मसल फिजियोलॉजी, फोर्थ में डाइजेस्टिव सिस्टम, फिफ्थ में
रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन, 6th में एंडोक्रिनोलॉजी, 7th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 8th में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 9th में रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, 10th में नर्वस सिस्टम एंड 11th में स्पेशियल सेंसेस। सो हमारे चैनल पर अभी ये सारी सिस्टम्स हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे वीडियोस अपलोड करना। जो भी चीज़ें करेंगे हम चैनल पे टॉप डाउन अप्रोच से करेंगे, लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप बॉटम अप अप्रोच से स्टार्ट करो। जैसा मैंने समझाया कि हर बार में आप सिर्फ एक पेज जितना याद रखो एक रफ रीडिंग करने के बाद। तो रफ रीडिंग करने के बाद आपने एक पेज याद किया, फिर दूसरी बार जब रिवाइज करोगे तो रफ रीडिंग करने के बाद वो फर्स्ट पेज याद करने के बाद आपने एक और पेज उसमें लिखा और याद किया। तो ये इजी वे होगा ज़्यादा एफिशिएंटली याद रखने के लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिवीजन भी होगा। और अभी चैनल पे फिजियोलॉजी की एक भी वीडियोस नहीं होंगी। ये फिजियोलॉजी कैसे पढ़नी है ये हमारी फर्स्ट वीडियो है फिजियोलॉजी के ऊपर, आगे के समय में आएंगी वीडियोस। तो तब तक के लिए मैं ये बताती हूँ कि मैंने कौन सी चैनल्स में से फिजियोलॉजी देखी थी अपनी एग्जाम के टाइम पे। देखो ये मैंने खुद ये चैनल्स देखी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी उस चैनल से समझ आए। सबके अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अपनी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है, तो आप उस हिसाब से भी चैनल देख सकते हैं। लेकिन आई यूज्ड टू सी द वीडियोज ऑफ डॉक्टर प्रीति त्यागी करके एक मैम है जिनकी चैनल है, उनके फिजियोलॉजी के वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आते थे, तो यू कैन रेफर दैट। और फिर एक रजनीत फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग समथिंग कुछ चैनल का नाम था। ये 2 चैनल्स आई यूज टू सी फॉर फिजियोलॉजी, और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स इन दोनों चैनल्स में नहीं मिलते थे, तो जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो जो भी टॉपिक आपको देखना है वो ऊपर के जो 3-4 वीडियोस आती है उसमें से आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वीडियो, जो पूरी मत देखो, मतलब आपको 5 मिनट का देखोगे तब तक समझ में आ ही जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है उस वीडियो में से। तो अपना टाइम बचाओ और इस तरीके से 1-2 वीडियोस 1.5 की स्पीड में देखने की ट्राई करो, और इस तरीके से आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे, एक टॉपिक को कैसे डिफरेंट वे में समझा जा सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने हिसाब से समझाता है। तो आई यूज टू दिस 2 चैनल्स, और फिर बुक में से सब कुछ रीड करना, और मैंने यही किया था फिजियोलॉजी के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। और अब मैं दिखा देती हूँ अपनी सारी बुक्स, और हमारी चैनल पे जो भी फिजियोलॉजी की वीडियोस आएगी ज़रूर देखना, और अगर आपके कुछ भी रिव्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो जो सेम्बुलिज्म थी वो देखिए इतनी बड़ी बुक थी, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में बाइंडिंग करवा के डिवाइड कर लिया है। ये देखिए ये सेम्बुलिज्म है, मेरे पास 8th एडिशन था, और ये इसकी इंडेक्स है, यू कैन सी दिस। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ये देख लीजिए, ये सारी सिस्टम्स जो मैंने अभी बताई, ये फिर उसके डीप में और चैप्टर्स है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यू कैन सी दिस, इस तरीके से है। सिंबलिज्म में अच्छा दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्रेफर दिस। और अगर आपको और डीप में जाना है और बहुत हाई लैंग्वेज में जाना है तो आई प्रेफर कि पहले इजी समझ लो फिर उसमें जाओ तो बेटर रहेगा। तो आई यूज्ड सिंबलिज्म। तो ये मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और फिर इसके साथ एक रिव्यू बुक आती है। ये मैंने फिजियोलॉजी के लिए यूज़ नहीं की थी, लेकिन सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी के लिए मैंने ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की थी। मतलब पैथोलॉजी है उसके साथ भी हर्ष मोहन मैंने यूज़ की थी पैथोलॉजी में, तो उसके साथ भी ऐसी रिव्यू बुक थी। तो आई यूज्ड, मैंने पैथोलॉजी में उतनी नोट्स नहीं बनाई थी, तो मैंने उसमें ये सारे पॉइंट्स रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा देखे थे कि इसमें बहुत इजी वे में सब कुछ रिवीजन के लिए अच्छे से दिया होता है कि आप रिवाइज कर सकते हो लास्ट मिनट पे। इसमें क्वेश्चन फॉर्म में है, हर्ष मोहन में पूरा चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में अच्छे से दिया था, मतलब वो वाले में ये मैंने नहीं देखी थी, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन सी दिस रिवीजन के लिए। तो ये बुक, और मैंने जो बताई थी फिजियोलॉजी की प्रेप मैनुअल हमें कॉलेज वालों ने दिलवाई थी, वो एक ये बुक थी। ये भी मैंने देखी, कभी भी नहीं ओपन की है, पूरी की पूरी एकदम नहीं है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में ही टॉपिक है, इजी फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप जो भी बुक चाहे वो प्रेफर कर सकते हैं। ये वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे।
आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जस्ट मेरे सजेशंस थे, दिल पे नहीं लेना है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा है देन ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो नाउ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप एंड तक बने रहे हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।